हेलो वेलकम गाइस। आपका अपने चैनल G10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलो बच्चों, मैं नरेश सर आज आपको क्लास 9th का भूगोल का चैप्टर 2 के जो एनसीईआरटी के कुछ आंसर्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है आपका, स्थलीय भाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तट कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, द्वीप कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो जैसे कि आप जानते हैं, भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम दक्षिण हिस्सा कहते हैं, जो वी आकार का बनता है, जिसके भी तीनों तरफ आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक समुद्र होता है वी आकार में, तो इसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। भारत के पूर्व साइड, इधर पूरब, इधर वेस्ट और नीचे साउथ, ये तीनों हिस्से समुद्र से घिरे हुए होते हैं, इसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो ऑप्शन ख आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? हिमाचल है, पूर्वांचल है, उत्तराखंड है, इनमें से कोई नहीं? तो आपको ध्यान होगा, जब हमने आपको पढ़ाया था कि भारत के उत्तर में ये तीन हिमालय की श्रेणियां आती हैं, और जैसे ही पूर्व में आते हैं अरुणाचल प्रदेश से पास, ये श्रेणियां ऐसे दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। तो ये भारत का पूर्वी भाग है, और भारत के इस तरफ म्यांमार की सीमा है, म्यांमार, यहाँ पर आपका म्यांमार है, और म्यांमार की तरफ जो श्रेणी है इसे पूर्वांचल कहा जाता है। तो ऑप्शन ख आपका सही आंसर होगा, इसे हम पूर्वांचल कहते हैं। अगला प्रश्न, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम पट्टी को क्या कहा जाता है? तो गोवा के दक्षिण में जो स्थित पश्चिम पट्टी है इसे कोंकण कहते हैं। ऑप्शन ग आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर आपका ऑप्शन ख सही होगा, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर। सर्वोच्च शिखर मतलब सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। भावर क्या है? हिमालय के तीन प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको लिखने हैं। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? तो उस पठार का नाम बताना है। और भारत के उन द्वीपों के नाम बताने हैं जो परवाल भित्ति के हैं। जो किसके हैं? जो परवाल भित्ति के हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भावर। भावर क्या है? भावर वे मैदानी प्रदेश हैं जहां से नदियां पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है। अर्थात जब नदियां पहाड़ों से निकल जाती हैं, ये आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं, और जब इन पहाड़ों से नदियां निकलती हैं तो वे कुछ नीचे वाले क्षेत्र में आती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें कंकड़ और पत्थर होते हैं। तो साथ साथ जो कंकड़ पत्थर होते हैं, कंकड़ पत्थर कहाँ से आते हैं? पहाड़ों से निकलकर नदियां जल आती हैं, वो अपने साथ कंकड़ और पत्थर लेकर के आती है। और भावर क्षेत्र नदियां इन कंकड़ पत्थरों के नीचे हो जाती है, यानी कि भूमि के ऊपर नहीं बहती, भूमि के नीचे बहती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भावर क्षेत्र में नदियां भूमि तल पर बहने के बजाय भूमि के नीचे बहती है, जिसे हम भावर क्षेत्र कहते हैं। और यह शिवालिक के तलहटी में एक ऐसा प्रदेश है, क्या है? शिवालिक के तलहटी में एक ऐसा प्रदेश होता है भावर क्षेत्र, जिसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर तक होती है, और लगभग सभी नदियां जो होती है वो भावर प्रदेश में आकर के विलुप्त हो जाती है। विलुप्त मतलब समाप्त हो जाती है। वो हम बता रहे थे कि शिवालिक के तलहटी में एक ऐसा प्रदेश स्थित होता है जिसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर के लगभग होती है, जिसे भावर क्षेत्र कहा जाता है। और इस भावर क्षेत्र में सभी नदियां विलुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न आपका, हिमालय के तीन प्रमुख विभागों के नाम। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, और हाँ, हिमालय की क्या है? हिमालय विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी, मजबूत बाधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाधाएं क्या होती हैं? ऑब्स्टिकल्स। और उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर इसको तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तर दिशा में जो होता है, जो सबसे ऊपर भाग होता है, ये वाला भाग हो गया, ये तीन दिशाएं हो गई। तो सबसे ऊपर वाला भाग को कहते हैं महान हिमालय, नंबर 1। और सबसे दो जो बीच वाला भाग होता है उसे हिमाचल कहते हैं। जो तीसरा भाग होता है उसे शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। चलिए पढ़िए इसको। महान हिमालय यानी कि भारत का जो सबसे उत्तरी भाग है, हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है महान या आंतरिक हिमालय, या हम इसको हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री इसलिए कहते हैं कि इस पर हमेशा ये हमेशा बर्फ से आवरण इसका ढका रहता है। नंबर 2 है हिमाचल या निम्न हिमालय। तो हिमाद्री के दक्षिण में यानी कि हिमालय के ठीक नीचे वाला भाग इस श्रृंखला को हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाने जाते हैं। निम्न का मतलब थोड़ा नीचा होता है,
जिसकी ऊंचाई थोड़ी कम होती है उसको निम्न कहते हैं। और इस श्रृंखला में मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित कांति चट्टानें बनी हुई हैं। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं का निर्माण करती है और इसकी कुछ अन्य श्रृंखलाएं भी होती है जैसे धौलाधार या महाभारत आदि। अगली श्रृंखला होती है जो तीसरी श्रृंखला है, जो तीसरा भाग है हिमालय का, उसे हम शिवालिक कहते हैं। और भारत या कह सकते हैं हम हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो भारत की तरफ होती है या हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग, यह शिवालिक कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 था आपका, अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों में के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच में मालवा पठार स्थित है। और प्रश्न नंबर 4 था, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो परवाल भित्ति से है। तो लक्षद्वीप समूह जो है वो परवाल भित्ति से बनने वाले द्वीप समूह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपका हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों का वर्णन कीजिए। भारत के उत्तरी मैदानों का वर्णन कीजिए। तो जैसा आपने अभी बताया था, भारत के सबसे उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की 3 श्रेणियां होती हैं, महान हिमालय, हिमाचल और शिवालिक। और जब शिवालिक हिमालय से यानी कि जो महान हिमालय है उसका जो ढलान है वो ढलान भारत की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, तो इसलिए जो ऊपर से पानी बहता है, जो बर्फ पिघलती है, बर्फ के पिघलने से या हिम के पिघलने से पानी का निर्माण, जल का निर्माण होता है और जल के द्वारा नदियों का निर्माण होता है। तो जो उत्तरी मैदान है भारत का वो है उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठारों से निकलने वाले नदियों के द्वारा बहाई गई लाल मिट्टियों से बना है। और इसी मिट्टी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़क कहते हैं। इस मिट्टी से, और इसलिए मैदान को जलोढ़ मैदान कहा जाता है। जलोढ़क इसलिए कहते हैं, जलोढ़क क्या होता है? नदियों के साथ लाए गए जो निक्षेप होते हैं, निक्षेपों के द्वारा जिस मैदान का निर्माण होता है वह मैदान जलोढ़क कहलाता है। और इस मैदान को क्या कहते हैं? जलोढ़ कहते हैं। इस मैदान के उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में का पठार, दक्षिण में भाग में क्या हो गया? पठार का विस्तार हो गया, यानी कि पठार हो जाते हैं। और ये इस मैदान की लंबाई क्षेत्रफल की बात करते हैं, लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल होता है। और यह मैदान लगभग 24,000 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। समृद्ध मृदा, समृद्ध मतलब अच्छी मृदा का आवरण होता है, यहाँ पे उपजाऊ मृदा का आवरण होता है। भरपूर पानी की आपूर्ति और अनुकूल जलवायु ने उत्तरी मैदान को कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उपजाऊ भाग बना दिया है। यानी कि इसमें कैसा होता है? भरपूर पानी होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदियों के बीच का मैदान है, तो पानी की कोई कमी नहीं होती, जलवायु अनुकूल रहती है। इसी कारण से उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से कैसा है? भारत का सबसे उपजाऊ भाग है। और यही कारण है कि यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वह भी भारत के सभी भौगोलिक विभाजनों की अपेक्षा इस क्षेत्र में सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व कहते हैं किसी एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या। उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है इसे हम पंजाब कहते हैं। उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है उसे क्या कहते हैं? पंजाब। पंजाब का मतलब है कि 5 नदियों से बना हुआ है, 5 नदियों के द्वारा संचित क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। गंगा का मैदान घग्गर, तीस्ता और नदियों के बीच है और यह उत्तर भारत के विभिन्न राज्य जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग और पश्चिम बंगाल के पूर्व तक फैला हुआ है। उत्तरी मैदान का निर्माण 2 नदी तंत्रों के सहयोग से हुआ है। यानी कि कितने नदी तंत्र काम करते हैं? यहाँ पे 2 नदी तंत्र काम करते हैं। नंबर 1 सिंधु नदी तंत्र और नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो पूर्व में है, जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र कहा जाता है। पश्चिम की तरफ सिंधु नदी तंत्र है। तो पहले देखते हैं सिंधु नदी तंत्र में क्या क्या है। तो इस मैदान का जो विस्तार होता है दक्षिण पश्चिम में अरब सागर से। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर स्थित है। तो अरब सागर से लेकर पश्चिम हिमालय के गिरिपात तक, यानी कि दक्षिण जो अरब सागर वहां से लेकर के पश्चिम हिमालय के गिरिपात, गिरिपात मतलब शिवालिक की श्रेणी होता है। और इसकी लंबाई देखते हैं तो 1200 किलोमीटर लंबाई में ये फैला हुआ है। सिंधु नदी तट भी निर्मित मैदान को 2 भागों में बांट सकते हैं, जो भी सिंधु से, जैसे पश्चिम मरुभूमि यानी पश्चिम का मरुस्थल और पंजाब का मैदान। 2 भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है इसमें उत्तरी मैदान के उत्तरी पश्चिम भाग की रचना सिंधु और उसकी सहायक नदियों ने की है। और ये नदियां कौन कौन सी है इन्हें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जैसे सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ये 5 नदियां हैं जिनसे मिलकर के पंजाब का निर्माण होगा। तो पंजाब की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। नंबर 2 गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दूसरा नदी तंत्र कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र।
उत्तर में के मैदान में ज्यादातर जो भाग है, जो अधिकांश भाग है, वह गंगापुत्र नदियों का ही देन है और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो जैसे नाम से पता लग रहा है आपको, गंगा ब्रह्मपुत्र, तो गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। चलिए पहले देखते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र मैदान क्या है? उत्तर का विशाल पूर्वी भाग है। उत्तर के पूर्व में कौन सा आ गया? ब्रह्मपुत्र, आसाम साइड में। तो ब्रह्मपुत्र मैदान क्या है? उत्तर का विशाल पूर्वी भाग है, जिसका विस्तार असम और मेघालय राज्यों में है और इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव, अवसाद क्या है? जो नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप होते हैं, उन निक्षेपों के जमा होने से इस मैदान का निर्माण हुआ है। इसी का दूसरा होता है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान सबसे अधिक विस्तृत, यानी कि सबसे बड़ा मैदान जो है वो गंगा का मैदान है, जिसका निर्माण गंगा और गंगा की सहायक नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टियों के जमाव से होता है। तो आपको याद करने में आसानी होनी चाहिए। गंगा का मैदान गंगा और गंगा की सहायक नदियों के द्वारा मिट्टी के जमाव से हुआ है और ब्रह्मपुत्र का मैदान ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी के जमाव से हुआ है। इस मैदान का ढलान पूर्व की ओर है। ब्रह्मपुत्र का ढलान भी पूर्व की ओर है और इस मैदान का ढलान भी पूर्व की ओर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, पूर्णतः और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के राज्यों के अधिकांश भाग वो गंगा तंत्र की ही देन है। भारत का जो बहाव है, भारत की जो नदियों का ढलान है, वह ज्यादातर नदियों का ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी मैदानों का ढलान है वह पूर्व की ओर ज्यादा है। चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू बच्चों।